तो क्या भारत से युद्ध लड़ेगा बांग्लादेश? नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और स्वागत करता हूं आपका इंडिया न्यूज पर। यह सवाल हम यूं ही नहीं पूछ रहे। पिछले कई दिनों से जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, बांग्लादेश जानबूझकर भारत को उकसा रहा है, उस भारत को जिसे मौका पड़ने पर कहता है हमारे बड़े भाई की तरह है और बांग्लादेश की मदद करना भारत की जिम्मेदारी और भारत का एक तरीके से भारत को करना भी चाहिए। उसी बांग्लादेश में अब बहुत कुछ ऐसा हो रहा है और लगातार हो रहा है बिना रुके। इसी से सवाल खड़े होते हैं। हम बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले लगातार जारी हैं। मौलाना रफीकुल इस्लाम मदनी के जहरीले बोल भी सामने आ रहे हैं। इस्कॉन पर बैन लगाए मोहम्मद यूनुस सरकार। रफीकुल मौलाना इस्लाम ने कहा बांग्लादेश में इस्लामी शासन हो। देखिए, निकलने लगे वो बातें, निकलने लगी वो चीजें जिसका डर था और जिसके लिए ये सारा आंदोलन हो रहा था। सेक्युलर सेक्युलर का बोल करके सभी धर्म एक बराबर है, उसके साथ चलकर आखिर इस्कॉन पर बैन लगाए और बांग्लादेश में इस्लामी शासन हो, यानी और किसी की कोई जगह नहीं हो। इसीलिए शायद ये सारी चीजें हो रही हैं कि जब तक ये हो तब तक इस्कॉन से जुड़ने वालों को तलवार से काट देंगे। ये बयान जो आ रहे हैं ये डरा रहे हैं। लोग कहते हैं इन पर बात करके सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने जैसी बात होती है, लेकिन यही असल चेहरा है बांग्लादेश का इस वक्त। यही वो जहर है जो आरक्षण के नाम पर शुरू हुआ और जिसके बाद हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हो गया। मंदिर तोड़े जाने लगे, लड़कियों की इज्जत लूटी जाने लगी, घर लूट लिए गए और अब असलियत निकलकर सामने आ रही है। दरअसल इसके पीछे दो धर्म, अलग अलग धर्म, उनकी कोई बराबरी नहीं है। केवल और केवल इस्लाम के लिए बांग्लादेश में कट्टरपंथी ये सब कर रहे हैं। हिंदुओं पर लगातार हमले जारी हैं बांग्लादेश में। रफीकुल इस्लाम मदनी के जहरीले बोल सामने आ गए हैं और उसने साफ कह दिया है कि क्या हालात है। लेकिन बांग्लादेश में टारगेट पर हिंदू। ढाका के इस्कॉन मंदिर में आगजनी लगातार। इस्कॉन मंदिर से जुड़े लोगों को तो मोहम्मद यूनुस ऐसा लग रहा है कि छोड़ने नहीं वाले हैं। खमरगादी में एक हिंदू महिला की हत्या कर दी गई। ये एक जगह नहीं हो रहा है, समझिए ये कई जगह ये सारा कुछ हो रहा है। राजशाही में हिंदू महिला की जमीन पर कब्जा हो गया, मंदिरों पर आग, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। चटगांव यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। एक पत्रकार, वो जहां हिंदू पत्रकार जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी, उनके घर के बाहर लगातार ऐसे दंगाई पहुंचे और उन्होंने भारत का एजेंट होने के नारे भी वहां पर लगाने शुरू कर दिए। ढाका के इस्कॉन मंदिर में आगजनी। उस पर मजे की बात और हंसने की बात यह सामने आती है कि मोहम्मद यूनुस जो खुलकर दुनिया को यह बताता है कि उसने नोबेल पुरस्कार जीता हुआ है, वो कहता है कि यह प्रोपेगेंडा है। अजीब स्थिति है। पाकिस्तान से अचानक दोस्ती बढ़ गई है। आईएसआई के अचानक वो सारे के सारे फैसले बांग्लादेश में दिखने लगे हैं जो आईएसआई लगातार अपने कुकृत्यों के जरिए आगे बढ़ाना चाहता था। शेख हसीना सरकार का कट्टर विरोधी ये शख्स रहा है जिसको मैं इस वक्त दिखा रहा हूं, रफीकुल इस्लाम मदनी। ये उस कट्टरपंथ की बात करता है जो बांग्लादेश में इस्लाम के अलावा और कुछ नहीं चाहता। हालांकि बांग्लादेश, याद रखिए, सेक्युलर देश रहा है अब तक। शुरू में इस्लामी था, अब सेक्युलर था, लेकिन एक बार फिर ऐसे लोग उसको केवल इस्लाम से जोड़ देना चाहते हैं। यानी बाकी किसी के लिए कोई जगह नहीं। अगर रहेगा तो कन्वर्ट होकर रहेगा, नहीं तो मौत के रास्ते पर जाएगा। यह नया बांग्लादेश है। तालिबान से संबंध के इस बार आरोप लगते रहे हैं। कट्टरपंथ इतना हावी हो गया है कि बांग्लादेश में किसी के भी जिंदा रहने, वजूद में रहने का अब ठान लिया गया है। और दुख की बात यह है कि इसे लीड करने वाला शख्स खुद को नोबेल प्राइज विनर कहता है। ऐसे नोबेल प्राइज को तो नाली में फेंक देना चाहिए जो इस तरह के समाज में एक पूरे के पूरे एक धर्म को खत्म करने पर आमादा है। ये हिफाजत इस्लाम संगठन से जुड़ा हुआ ये शख्स है जो दिखाई पड़ रहा है। इसका नाम रफीकुल इस्लाम मदनी है। आईएसआई के इशारे पर काम करता है हिफाजत इस्लाम संगठन का ये शख्स। ও মুসলমান, মনে রাখো তোমাদের সবচাইতে কঠিন শত্রু হিসেবে তোমরা পাবা একদল হলো ইহুদি আর একদল হলো মুশরিক, হিন্দুত্ববাদী মুশরিক। এরা মুমিনদের মুসলমানদের শত্রু। আমি কি তাদেরকে চিহ্নিত করে দিব না? মুসলমান, মনে রাখো তোমাদের সবচাইতে কঠিন শত্রু হিসেবে তোমরা পাবা একদল হলো ইহুদি আর একদল হলো মুশরিক, হিন্দুত্ববাদী মুশরিক। এরা মুমিন।
जिस तरीके की तकरीरें अचानक बांग्लादेश में हो रही हैं, मेरे दर्शक इस घटना को अच्छी तरह से समझ लें। शेख हसीना के रहते हुए आरक्षण के लेकर एक आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन दरअसल इसलिए शुरू हुआ कि 1971 की जो बांग्लादेश की आज़ादी थी, उसमें मुक्ति वाहिनी के लोगों ने जो मेहनत दिखाई थी, हिम्मत दिखाई थी, उनके जो आगे उनके लोग थे, उनके परिवारों में, उनको आरक्षण दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस आरक्षण को वहां पर कम भी कर दिया, लिहाजा यह आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन अचानक क्या हुआ, ये आंदोलन आरक्षण से हटकर हिंदुओं के खिलाफ हो गया। घर जलाए गए, मंदिर जलाए गए, मंदिर तोड़े गए, तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं की बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। ऐसी फोटोएं, ऐसे वीडियो लगातार आ रहे हैं जहां पर एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है। और अभी जो हमने सुनवाया, उस शख्स ने सबको तकरीर देते हुए कहा, एक यहूदी और दूसरा हिंदू, ये आपका दुश्मन है। और ये अजीब हालात है, इसको लीड करने वाला शख्स नोबेल पुरस्कार विजेता खुद को कहता है, और ये कहता है भारत हमारा बड़ा भाई की तरह, हमारी